जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 27 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 27 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। ओके, 27 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, 27 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 27 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। ओके, यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके हाईली पैशनेट हैं। ये अपने पैशन को कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि इनको आपके पास आना चाहिए एंड आएँ तो कैसे आएँ। इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि आपके पार्टनर वैसे तो बहुत एनर्जेटिक हैं, जैसे कि अगर कोई बिज़नेस या जॉब करते हैं या अपने डेली रूटीन के जो भी काम होते हैं उसमें ये बहुत फटाफट से सारे काम निपटाते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है एंड चीज़ों को लटकाना इनकी हैबिट नहीं है। बट अगर ये लटका रहे हैं मतलब अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पैशन है ये अनकंट्रोलेबल है, उसके बाद भी अगर इनको कंट्रोल करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, या इनको ऐसा फील होता है कि शायद बहुत मुश्किल है ये रिलेशनशिप। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहते तो बहुत कुछ हैं, क्योंकि इनकी देखिए अगर किसी पर्सन की हैबिट ही हो लेजीनेस वाली तब तो समझ में आता है कि ये लेट क्यों कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है ये बाकी सारी चीज़ों में तो बहुत फास्ट हैं, लेकिन इस मैटर में आते ही या तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो हो जाएगा, आगे देखा जाएगा, या इनको इतना डर लगता है कि शायद कुछ बहुत बड़ा स्टेप लेना हो इनको, शायद कुछ ज़्यादा ही रिस्की चीज़ हो जिसकी वजह से ये कंट्रोल कर रहे हैं। बट वॉट एवर, मेन चीज़ ये है कि अभी तो ये कंट्रोल कर रहे हैं। ये जानते हैं या तो ये आपको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देखते हैं, या इन्होंने जब से आपसे मिले हैं तब से इनको ऐसी फीलिंग आई कि आपके जैसा ही इंसान मैरिज के लिए सुटेबल होता है, या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड ही हैं। तो ये अगर आप लोग किसी भी वजह से दूर हैं, जैसे कि आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं हुआ है, कोई आप लोग अलग नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोग अलग अलग शहरों में हों, अलग अलग सिटी में हों, तो जो भी सिचुएशन है ये नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आपसे लव नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनकी डिज़ायर नहीं है, इनके अंदर से सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि कोई चीज़ ऐसी है जो इनको रोकने पे मजबूर करती है, जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पाते हैं। हालांकि सोचते बहुत हैं, बहुत एनालिसिस करते हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, एंड ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। आपकी पर्सनालिटी जिस तरह की है, हो सकता है आप लोग टीचर हों, स्पिरिचुअल वर्कर हों, या आप लोग यस एडवाइज़र हो सकते हैं आप लोग। मतलब ऐसी किसी पोजीशन पे हैं आप लोग कि लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग जॉब ही नहीं करते हैं, तो मान के चलिए कि आप लोगों की रिस्पेक्ट सोसाइटी में बहुत है, या आप लोग बहुत रिस्पेक्टेबल एंड वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड मुझे लगता है कि शायद आपके पार्टनर इस वजह से भी आपके पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप तो बहुत वेल नोन फैमिली से हैं। तो इनको भी हो सकता है अपनी रिस्पेक्ट की परवाह हो, या तो आप दोनों ही बहुत ज़्यादा वेल नोन हो सकते हैं। तो इनको ये भी डर लगता है कि अगर इन्होंने आपके पास अप्रोच किया तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया या ऐसा कुछ भी होता
होता है रिजेक्शन टाइप, तो दोनों मतलब इनकी तो बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी चीज़ों को सोच करके ये रुक जाते हैं। इन्होंने बहुत एनालिसिस किया है आपके ऊपर, क्योंकि आपकी जैसी पर्सनालिटी है वैसी ये जनरली लोगों में नहीं देखते हैं। मतलब इनका ऐसा नहीं है कि ये जो हैं उस टाइप के नहीं हैं जो आपको सिर्फ आपके साथ सिर्फ टाइम पास करके चले जाएं, क्योंकि आप खुद भी वैसे नहीं हैं। आप ऐसे किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे जो आपके साथ टाइम पास करने के लिए आया है। ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। हो सकता है जब ये आपके साथ कनेक्शन में आए थे, या इन्होंने कनेक्शन ही शायद इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि शुरुआत में ये आपको देख के अट्रैक्ट हुए थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग फेज़ में इनको सिर्फ अट्रैक्शन था, ओके। लेकिन बाद में जब इनको रियलाइज़ हुआ, जब इन्होंने आपको जाना, आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, या आपकी डीप तक गए हैं ये, मतलब हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से आपको जाना पहचाना है। एंड इनके नेचर में भी अब बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये पहले की तरह आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ मैरिज ही करना चाहते हैं, ओके। यस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर मजीशियन, इनको ऐसा फील होता है जैसे आप किसी मजीशियन की तरह हैं। इनको आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ भी दिखती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना भी हो सकता है, तो हो सकता है पहले आप इनको बिल्कुल अलग दिखते थे, या आप लोगों का रहन सहन बहुत अलग हो सकता है। आप लोगों के अंदर ज़्यादा बचपना था, या अब आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं आपके अंदर। या तो इन्होंने आपको लाइफ के अलग अलग फेज़ में देखा है, या तो इन्होंने आपको बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो ये आपको हर जगह बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आए, कैसी भी सिचुएशन आए, लेकिन आप बहुत बैलेंस तरीके से डील कर लेते हैं एंड सिचुएशन को अपने हक में ले आते हैं। मतलब फाइनली वो चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप किसी मजीशियन की तरह हैं, बहुत लकी मानते हैं आपको। इनको लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें जो इनको नहीं मिल पाई हैं वो आपके पास हैं। देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आ सकते हैं। आपका दिल तो दुखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन में दिक्कतें चल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो दिक्कतें हैं इनकी वजह से आपका या तो मूड इतना अपसेट रहता है कि आपका मन करता है कि मतलब सामने कोई आ जाए तो आप इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी किसी से फ़ाइट हो सकती है, तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। एंड मुझे लगता है कि आप लोग आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आपका टेम्पर हाई रहने वाला है, क्योंकि लग रहा है कि जैसे आपने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपकी। मतलब आपने कुछ ऐसी डिज़ायर की थी कि जैसे आपको सक्सेस मिल जाएगी, या आपके पास इतना पैसा होगा तब आप लोग मैरिज करेंगे, जब आप लोगों की लाइफ में कंप्लीट स्टेबिलिटी आ जाएगी, या ये गोल आप अचीव कर लेंगे उसके बाद आप मैरिज करेंगे, या कोई भी ऐसा सपना हो सकता है। आप लोग प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकते हैं, या आप लोगों का घर बनाने का सपना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आजकल सिचुएशंस आप लोगों के हक में बेटर नहीं जा रही हैं। आपके सामने कुछ टेम्पटिंग ऑफ़र भी आ रहे हैं, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को बहुत वाइजली चूज़ करना है, अदरवाइज़ आप लोग किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आप लोग देखिए, यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप लोगों ने कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई चीज़ की हो, जैसे कि आपने कोई प्लॉट ख़रीदा है, या आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है जिसमें शायद आप लोगों को फंसा दिया गया है। शायद किसी ने आपको टेम्पटिंग ऑफ़र दिया था, जैसे कि कोई प्लॉट हो सकता है, कोई ज़मीन हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है। तो कोई किसी ऐसी चीज़ का आपको ऑफ़र दिया गया था एंड आप लोगों को उसमें फंसाया गया है। मतलब वो ज़मीन किसी और की थी एंड आपके साथ चीटिंग हुई है बेसिकली। तो यस, ये मैसेज हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के साथ रेजोनेट हो जाए। एंड जो लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो आपसे ऐसे किसी भी ऑफ़र से बचने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके पास ऐसा कोई टेम्पटिंग ऑफ़र आ सकता है। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यस, देखिए, हेल्थ के लिए मैं बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शायद
जिन्होंने शायद अपनी हेल्थ के ठीक होने का बहुत लंबे टाइम से वेट किया है। बहुत लंबे टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आप लोग परेशान हो रहे हैं कि कब ठीक होगी हेल्थ। एंड मुझे लगता है कि शायद अब आप लोग कम्प्लीटली डिसअपॉइंट हो चुके हैं। अब आपको नहीं लगता है कि शायद हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। एंड आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, चाहे आप लोग कितने भी वेल्दी हों, रिच हों या गुड लुकिंग हो या कुछ भी हो, लेकिन हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ वेल्थ कही जाती है। तो अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है या आपकी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ लगे हुए हैं, तो मान के चलिए कि आपको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल सकती है। तो यस, वही सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। लग रहा है कि जैसे आप लोगों का मन बहुत ज़्यादा उदास है। यस, तो हेल्थ इशू तो है आपके, या तो आपके हो सकते हैं या आपकी फैमिली में किसी को दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। यस, कभी कभी आप लोग इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं लाइफ की दिक्कतों से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से भी दिक्कत में हैं, आप लोगों की फैमिली लाइफ में भी दिक्कतें चल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे इतनी सारी दिक्कतों से कभी कभी आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपको लगता है कि जैसे मतलब मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओ माय गॉड, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। चलिए देख लेते हैं। यस, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखिए आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि इनको इनके अपने लोगों ने ही चीट किया है। स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हैं तो मुझे लग रहा है कि इनका कोई ख़ास पर्सन हो सकता है जिस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, एंड उस पर ट्रस्ट करने की वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया था। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जिस वजह से ये आपसे अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं एंड आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको एहसास हो गया है कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं। लव ये आपसे पहले भी करते थे, लेकिन ये किसी और की बातों में आते थे, अपने पेरेंट्स की बातों में या अपने घर के किसी भी मेंबर की बातों में या किसी फ्रेंड की बातों में, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे अपना रिलेशन ख़राब कर लिया था। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि इनसे भारी गलती हो गई है, तो ये आपसे अपॉलजी मांगने आना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी इनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, इनको आपके पास आना चाहिए ऑफ़र लेके, कभी इनको लगता है कि पता नहीं आपके दिल में क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी और में इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप लोगों के पास कम्युनिकेशन आने वाली है, क्योंकि आप लोग ट्रू लवर हैं। आपके पार्टनर को लव आपसे बहुत ज़्यादा है दोनों ही सिचुएशन में। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर फाइनली आपसे बात करके अपने दिल की हालत आपको बताना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब ये किसी तरह की गलती नहीं करना चाहते हैं। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। 1 कार्ड निकालेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए सिर्फ एक ही गाइडेंस निकालते हैं। ओके, देखिए कार्ड आ चुका है, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, तो अब अगर आप लोगों ने, आपके पार्टनर ने ही सिर्फ एफ़र्ट किया है, आपने नहीं किया है, तो अब आपको भी एफ़र्ट करना चाहिए। एंड अगर आपने एफ़र्ट बहुत किया है, आपके पार्टनर ने नहीं किया है, तो आपको वेट करना चाहिए कि आपके पार्टनर ही एफ़र्ट करें आपके लिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।